सो फर्मी-डिराक और बोस-आइंस्टाइन के एक्सप्रेशन हमने निकाले और बेसिक डिफरेंस जो था दोनों के बीच वो ये निकल के आ रहा था that Fermi-Dirac carry this positive sign here and Bose-Einstein carry negative sign. So if we combine these two, then we will get n is equals to 1 over exponential e minus mu over t plus minus 1. So this term contains both FD and Bose-Einstein statistics. So here in this article हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्मी और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके जो फर्दर एक्सप्रेशन यहाँ से जो निकलेंगे वो हम निकालेंगे। और होगा क्या, यहाँ पे हमें 1 by 1 जो है फर्मी-डिराक और बोस-आइंस्टाइन के लिए नहीं चलना होगा। यहाँ हम जो है इनका कंबाइंड फॉर्म लेके हम जो है एक्सप्रेशन फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं कंसीडर करूं कि I have a container, gas container, which consists of large number of particles, and this container have n number of particles, and each n particle is what? Elementary particle. Why it is elementary? Because it is structureless. Means the particle which we can't further divide into its subparticle, then it will be a elementary or a structureless particle. So n number of particles जो है किसी फेज स्पेस में अगर कैलकुलेट करने हैं, n number of particles फेज स्पेस में अगर इनका रेशियो अगर हमें जानना है, नंबर जानना है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? by this value, that the number of particles in volume element, with volume element what? Momenta and positions, because हर एक पार्टिकल जो है यहाँ पे कैरी करेगा एनर्जी, और वो एनर्जी कैसे होगा? दैट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी। और ट्रांसलेशनल एनर्जी किस तरह से होगी? हाफ ऑफ m v स्क्वायर, और ये वेलोसिटी जो होगी वो x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में इस तरह से होगी। और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटा अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं, दैट विल बी p स्क्वायर ओवर 2m, देन मोमेंटा विल बी अगेन इन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस in terms of momenta. So each particle will contain this value of momenta in x, y and z. So total number of particles in this phase space will be g of d tau and this value. This is Fermi and Bose-Einstein statistics note. So यहाँ पे जो हमारा गैस जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, दिस कंटेन में फर्मी-डिराक और बोस-आइंस्टाइन। सो ये जो सारा कंटेनर है ये फिल किससे है? गैस से। और वो गैस कैसी है? या तो फर्मियन गैस है या फिर बोसॉन गैस है। ओके, दिस वन। सो यहाँ पे g ऑफ डी टाउ क्या है? दैट इज dpx dpy dpz, and its volume is nothing but dx dy dz over 2 pi h cross q. This value of g, again here g will be used, g of d tau. तो d tau अगर हम देखें तो d tau का वैल्यू जो है वो कैसे लिखा जाएगा? पोजीशन और मोमेंटा के टर्म्स में, dpx dpy dpz, और साथ में dx y z, इसको वॉल्यूम ले लिया, और 2 pi h क्रॉस q। और यहाँ पे 2 pi h क्रॉस q जो है फर्दर हम इसको hq भी लिखा जा सकता है इसको।
कई बुक्स में आपको एच क्यूब मिलेगा, कई बार एक्सप्रेशन जो है 2πh क्रॉस क्यूब ये इस तरह से लिखा मिलेगा. So total number of particles with the bosons and fermions is this. Now we have to write momenta distribution and energy distribution for these bosons and fermions gases. So therefore momentum distribution मोमेंटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, that value is dnp because this equation I have to use this equation 1 को यूज करना है मुझे in terms of momenta, that is p. So that value is equals to 1 over exponential p minus mu over t plus minus 1 into g dpx dpy dpz and into dx dy dz over 2πh cross q. Now because अगर मैं ये एक्सप्रेशन देखूं, ये जो है आपका दैट इज जी dpx not g. If I consider only this position and momenta only, then dpx dpy dpz dx dy dz is nothing but integration to these values and this is momenta and these are the positions, so v into dpx dpy dpz and this value is for momenta. तो ये क्या हो जाएगा 4π स्क्वायर p स्क्वायर dp इन टर्म्स ऑफ मोमेंटा. तो इस तरह से ये जो आपका यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटा वैल्यू मैंने लिखना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, वो क्या होगा p माइनस म्यू ओवर t प्लस माइनस 1 इंटू जी और d आएगा साथ में और 4π स्क्वायर p स्क्वायर dp और साथ में आएगा 2πh क्रॉस q. अगेन यहाँ पे g जो है दैट इज 2s प्लस 1. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. ये जो आपका राइट सेकंड पार्ट जो है ये वाला, ये सॉल्व करके आएगा दैट वैल्यू इज g. if I solve this then it will be gv 4π square p square dt over 8 यहाँ से बना 8 पाई क्यूब h क्रॉस क्यूब. तो 4 2 जा 8 और पाई स्क्वायर से आपका 4 पाई p स्क्वायर है. ओके 4 पाई नॉट पाई स्क्वायर 4 पाई p स्क्वायर dp. ये पाई स्क्वायर नहीं. So this is only pi. So एक पाई से एक पाई कैंसिल हुआ यहाँ पे और रेस्ट जो मुझे मिल रहा है दैट इज जी बी p स्क्वायर dp ओवर 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस q.
simplification. तो therefore number of particles with momenta p is 1 over t plus minus 1, और ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे दे रहा है gv p square dt over 2 pi square h cross q. So in terms of momenta, अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको मोमेंटा की टर्म्स में gv p square dt over exponential e minus mu over t, आप kt भी यूज करते हो, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और साथ में 2 pi square h cross q. So this is the expression for momenta distribution. Now energy distribution के लिए expression for energy distribution, तो इसके लिए we will use p square over 2m is equal to e energy, और यहाँ से आपका एनर्जी में टर्म आएगा सारा जो भी आपका मोमेंटा में पड़ा हुआ है. सो p square is equal to 2me, और p यहाँ से मिला मुझे 2me 1/2, और साथ में 2p dp is equals to 2m de. ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिया साथ में इसको, क्योंकि हमें जो है dp जो है वो किससे चेंज करना है, de में चेंज करना है. सो p dp is equals to m de, और साथ में p का वैल्यू है ये. सो देयरफॉर 2 implies energy, number of particles carrying energy E is gv, और साथ में p square dp जो है ये कैसे बैठा है, p into p dp. तो मुझे क्या करना है, p का वैल्यू यूज करना है और p dp का वैल्यू यूज करना है. देन साथ में यहाँ पे 2 pi square h cross cube यूज कर लेते हैं, और into 1 over exponential e minus mu over t, और रेस्ट p square dp is 1p is 2m e की पावर 1/2, और साथ में p dp ये क्या बना, m de. therefore सॉल्व कर लेते हैं इसको, दैट इज 1 over exponential e minus mu over t into यहाँ पे gv तो एग्जैक्ट रहा, v वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम एलिमेंट है ये. तो यहाँ से आप देखिए m का वैल्यू एक बैठा है आपके 1/2 के साथ, और सेकंड वैल्यू इज m1. सो m is 1/2 plus 1 is m 3/2. तो m is 3/2, और साथ में 2 है, एनर्जी का एक्सप्रेशन दैट इज 1/2, और de इसको लिख लिया. अब यहाँ पे 2 रहा, और साथ में 2 यहाँ पे भी है, तो this is 2 and this is √2. so √2 और डिवाइड 2. so इसको सॉल्व करिए आप, तो ये बनेगा मेरे पास 2√2, तो 1/2 1/√2. so this is 2 of 1/2. so ये क्या बनेगा, 2 1/2 यहाँ पे,
और साथ में पाई स्क्वायर h क्रॉस q। ओके, हो गया सॉल्व किया। 2 का वैल्यू भी आ गया, m का वैल्यू भी आ गया, e का वैल्यू भी आ गया और साथ में डिवाइडिंग भी आ गई। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन मुझे एनर्जी के लिए मिल रहा है दैट इज दिस। ओके, दैट इज इक्वेशन 3। नाउ अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है सिस्टम का, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ये किसी एनर्जी रेंज में है अभी ये पार्टिकल्स के, दैट यानी एनर्जी रेंज ई। सो टोटल नंबर ऑफ particles calculated by integrating this numbers is equation 3 from 0 to infinity. So 0 to infinity इक्वेशन 3 को, तो जो आपकी कांस्टेंट टर्में है, जैसे आपका ये हो गया सारा पार्ट, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम आउटसाइड ले लेंगे और साथ में एनर्जी वाला टर्म जो आपका ये है और ये है, इसको हम इनसाइड द इंटीग्रेशन ले लेंगे। सो दिस वैल्यू will be GV m power 3/2 और divide 2 raised to power 1/2 pi square and h cross q into 0 to infinity exponential 1/2 dE over exponential e minus mu over t plus minus 1। सो इस तरह से टोटल एनर्जी जो है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अगर हमने 0 टू इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट करा है, तो यहाँ से हम नंबर जो है n ओवर v भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या निकलेंगे, g m की पावर 3/2 ओवर 2 की पावर 1/2 पाई स्क्वायर h क्रॉस q और साथ में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर 1/2 dE e माइनस mu over t plus minus। That number is 4 and 5। जस्ट ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा और हमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डेंसिटी ऑफ द सिस्टम हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ओमेगा वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ से। कैसे? बिकॉज केमिकल पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल आपका म्यू है और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इज दिस वन। दिस इज माइनस ऑफ k t ln z और z इज पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन जो है यहाँ पे डिपेंडेंट है केमिकल पोटेंशियल का और टेम्परेचर का। सो केमिकल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, और पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे समीशन ओवर एन के होगा और एन के यहाँ पे क्या है, दैट इज 1 प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस ई ओवर टी और साथ में प्लस माइनस 1 partition function for fermion and boson gases. So this formula for whole gas will be n minus with minus sign, है ना, minus n kT ln z
mu comma t. अगर mu comma t आप ना भी लिखो that is sufficient. So total number of particles जो है सिस्टम में, because total number that is n, कैपिटल n, एक जो गैस कंसीडर करा था हमने, टोटल नंबर कितना आ रहा है निकल के n, और इस n का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4. तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस कंटेनर में. ओके, और डेंसिटी भी निकाल सकते हैं इस तरह से, कितना डेंसर है ये, कितना डेंसिटी है इसमें. तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होल गैस के लिए क्या होगा वैल्यू, ये होगा. So by using this z, this value of z, and n is equation 4, so using z and equation 4 we get that thermodynamic potential is equals to minus plus GB KT or simply K. You can use KT or simply K or simply T, M3/2 over 2 1/2 pi square H cross Q, and that is 0 to infinity E 1/2 natural log 1 plus minus exponential mu minus E over KT into dE. That is equation number 5. That is 6. So let us solve this equation 6, that part by integration of integration y parts. So we will take this as first function and this is second. So integration y parts. तो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस ई ओवर के टी. अगर के टी यूज करें तो यहाँ पे भी आप के कर लीजिए यूज, के टी. अगर सिंपली टी करना है तो हम ऐसा करते हैं, इसको टी यूज कर लेते हैं. That is T. This is only T over first function और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 1/e की पावर 1/2 प्लस 1 और साथ में 1/2 प्लस 1. तो ये आएगा आपका 3/2 ओवर 3/2. तो 3/2 जो है ये आपका डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये 2/3. 2/3 साथ में e की पावर 3/2. और साथ में क्या है, इंटीग्रेशन जो है 0 to infinity है. 0 to infinity माइनस इंटीग्रेशन 0 to infinity सेकंड पार्ट. अब जो है डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस ई ओवर टी. ओके, बिकॉज लॉग ऑफ डिफरेंशियल डी ओवर dx something, so differential log of this, so 1 over this value, and
अगेन डिफरेंशियल जो होगा इसका होगा, so that differential is plus minus exponential mu minus e over t, and further again differential of this e, because integration क्या है, that is with respect to e, so this value is minus of 1 by t. Okay, and dE. So this is first and second part, but integration of parts, equation number 6, that will reduce to, ये पार्ट सारा मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है, तो यूज कर लेंगे इस पार्ट को, और यहाँ पे 0 to infinity जो है, अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगी लिमिट्स 0 to infinity, तो ये जो पार्ट है सारा ये कैसे हो जाएगा, that will be 0, that this part, because हम जब इंटीग्रेशन लिमिट्स यहाँ पे पुट करेंगे 0, log of exponential of 0, और यहाँ पे ये सारा जो है ये 0 रहेगा. सो फाइनल आपका जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है दैट इज ओमेगा. फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो सेम डी जी वी टी इंटू एम 3/2 ओवर 2 1/2 पाई स्क्वायर और एच क्रॉस क्यू, और सेकंड जो होगा वो ये पार्ट होगा, क्योंकि ये तो सारा कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो सेकंड क्या आएगा, दैट इज दिस वन. और ये सारा जो है ये क्या है, मल्टीपल में है. तो लेट्स रीराइट दिस अगेन. ओके, लेट्स रीराइट दिस अगेन. सो नेक्स्ट, यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है डिफरेंशियल ही करा हमने, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहेगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ओके, फर्स्ट फंक्शन as it is, integration of second, then minus integration differential of first and integration of second into dx. इस तरह से रहता है. तो यहाँ पे साथ में एक और वैल्यू भी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. तो ये क्या होगा, 2/3 और e 3/2 इंटू डी. तो इस वैल्यू को मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू जीवी माइनस प्लस टी n raised to power 3/2 over 2 1/2 pi square h cross q into exponential 0 to infinity plus minus e mu minus e over t into 1/t with minus sign over 1 plus minus exponential mu minus e over t, और साथ में क्या था, 2/3 इंटू e 3/2 डी. ये कंप्लीट रहा था हमारे पास. सो यहाँ से जो फाइनली रिजल्ट मुझे मिल रहा है, दैट इज 2/3 जीवी दिस टी, और यहाँ टी यहाँ पे भी है, ये कैंसल आउट, और n raised to power 3/2 over 2 1/2 pi square h cross q integration 0 to infinity exponential energy 3/2
dE ओवर, क्योंकि ये 2/3 और नेगेटिव साइन जो है ये फैक्टर आपका चला गया यहाँ नेगेटिव साइन के साथ। ओके, ये फैक्टर और एनर्जी वाला फैक्टर आपने यहाँ लिख लिया, फाइन। और साथ में टी वाला फैक्टर जो है ये कैंसिल हो चुका, और रेस्ट रहा आपके पास ये टर्म एक्सपोनेंशियल वाली टर्म। ओके, तो एक्सपोनेंशियल भी एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर ये एक्सपोनेंशियल डिवाइड किया जाए तो ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ई माइनस म्यू ओवर टी प्लस -1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड में मुझे एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस ई था, तो ये डिवाइड में जब जाएगा 1 ओवर ऐसे होगा 1 ओवर एक्सपोनेंशियल, ओके 1 ओवर एक्सपोनेंशियल 1 ओवर 1 ओवर एक्सपोनेंशियल, है ना। तो इस तरह से ये जो है ये नेगेटिव टर्म जो यहाँ पे वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस वजह से ई माइनस ई बैठेगा यहाँ। सो ये फाइनल रिजल्ट जो है मुझे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के लिए मिल चुका है। तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, प्रॉब्लम सिर्फ आपको आएगी यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, और वो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फर्स्ट पार्ट जिसका 0 हो जाना है और सेकंड पार्ट को जो है आपने ध्यान से इंटीग्रेट कर लेना है यहाँ, और 2/3 का फैक्टर जो बैठेगा यहाँ वो आपने बाहर ले लेना है, और टेम्परेचर जो है कैंसिल होगा और बाकी एज इट इज जो है वैसे रखेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 7। सो यहाँ से हमारे पास इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेंगे। अभी तक जो हमने सारा मैथमेटिक्स किया यहाँ से, उसका जो रिजल्ट है वो हमें इंटरेस्टिंग मिलने जा रहा है। कैसे, क्योंकि अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं सिस्टम की, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे ये वैल्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा निकलेगा एनर्जी का, दैट इज एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू 0 to infinity E and dNE, एनर्जी ऑफ द each particles। और जो इक्वेशन नंबर 3 में कैलकुलेट करी है हमने, तो 3 को यूज कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3 here, so this will be E is equals to GB m3/2 over 2 की पावर 1/2 pi square h cross cube 0 to infinity E3/2 dE and exponential now E minus 0 over t plus minus 1 is a whole expression, and this equation is 8. So अगर हम चेक करें इक्वेशन नंबर 7 को, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 7 जो है that is 2/3 and these values, this whole value, and equation number 3 is this one. तो 7 and 8, आप 8 और 7 को इकट्ठे रखिएगा, देखने को ठीक रहेगा। तो 7 और 8 को अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग 7 and 8 minus of 2/3 into 8. ओके, सो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है वो that is nothing but minus of 2/3, and this whole value is nothing but equation number 8, and this equation number 8 is what, total energy of the system, जो कि हमने ये कैलकुलेट करी। सो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है that is nothing but total energy of the system, and that is decreased by a factor of
2y3. Also equation 9 also एक और एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कि हम जानते हैं दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ पीवी. एक्सप्रेशन भी कहीं यूज हुआ होगा प्रीवियस एक्सप्रेशंस में. Okay, that thermodynamic potential is nothing but minus of PV. Therefore, equate या फिर compare, okay, compare 9 and 10 implies PV is equals to 2y3 and P. देखिए हम इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेकर चले थे यहाँ. okay, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेकर चले थे और ये सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है नंबर ऑफ पार्टिकल हमने डिस्कस किया. नंबर एनर्जी जो है टोटल हर एक सिस्टम हर एक पार्टिकल की एनर्जी इतनी होगी. ओके, और किसी एनर्जी रेंज की बात करें तो किसी एनर्जी रेंज में इतना होगा. और टोटल अगर बात करें टोटल नंबर जो है सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो इतना है. डेंसिटी इतना है सिस्टम का. ओके, अब ये जो डेंसिटी है हर एक फर्मियन और बोसोन के लिए सेम नहीं होगा. ओके, ये नंबर जो है ये सारा कुछ जो है वो चेंज कर देगा प्लस और माइनस. फाइन. तो फाइनली थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो निकल के आया वो एनर्जी की फॉर्म में निकल के आया और जो क्या था 2/3 ऑफ E. सो फाइनली PV is equal to 2/3 E and P is what? 2/3 E/P. Okay. P is pressure, V is volume and E is energy, total energy. Now यहाँ से हम एक और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. अगर मैं यूज करूं that value of energy is equals to 3n k kT over 2. ये जानमन एक्सप्रेशन है जो आप जानते हैं कि हम एनर्जी जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज करा होगा इसको 3n kT over 2. तो इस एनर्जी को जो है यहाँ पे यूज करना है हमने. Therefore let us say this equation 11. Therefore 11 implies PV is equals to 2/3 of energy and this energy is 2/2 and kT. This is cancel out and PV is equals to nothing but NKT. और PV is equals to NKT को हम कई बार R भी लिख देते हैं. That is PV is equals to RT. ओके, और ये एक्सप्रेशन तो आप जानते हैं that is PV is equal to RT. गैस का इक्वेशन है ये. ओके, सो ओवरऑल हमारा जो टॉप था वो यहीं तक था और हमने देखा कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से सिंपलीफाई फॉर्म में निकल के आ रहा है. दैट इज बोसोन्स एंड फर्मियन गैसेस ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स आर नथिंग बट also behave like this ideal gas equation. We consider the following assumptions.